उर्दू एक बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान है जो पाकिस्तान और इंडिया में बोली जाती है। ये ज़ुबान सुनने में बहुत ही मीठी लगती है और ये ज़ुबान तहज़ीब और अदब के लिए जानी जाती है। इस ज़ुबान का अपना खुद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अल्फाज है। उर्दू ज़ुबान में शायरी, कहानियाँ और खूबसूरत गज़लों का ख़जाना है। इस ज़ुबान की अपनी खुद की सैकड़ों सालों की विरासत है। तो दोस्तों, उर्दू सीखना सिर्फ एक भाषा सीखना, एक लैंग्वेज सीखने से कहीं ज़्यादा है। ये एक जिंदा दिल कल्चर, एक रिच लिटरेचर की दुनिया का खूबसूरत सफ़र है। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत सफ़र का मज़ा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ शेख नीलोफर, आपकी उर्दू की रहबर। आपका स्वागत करती हूँ, आपका इस्तकबाल करती हूँ हमारे अपने चैनल पर, जिसका नाम है उर्दू रहबर। अक्सर कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो उर्दू ज़ुबान पढ़ सके, लिख सके, पर कुछ हालातों के चलते वो उर्दू लैंग्वेज सीख नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से उर्दू पढ़ना और ही साथ लिखना भी सिखाऊंगी, वो भी हिंदी में। जी हाँ, हिंदी में। इंशाल्लाह आप कुछ ही दिनों में उर्दू पढ़ना और साथ ही साथ लिखना दोनों भी सीख जाओगे। इस सीरीज में मैं आपको उर्दू अल्फ़ाबेट से रूबरू कराऊंगी, उन्हें लिखने का तरीका बताऊंगी, उनकी अलग अलग शक्लें सिखाऊंगी, उर्दू में जो ज़बर, ज़ेर और पेश होते हैं उन्हें सिखाऊंगी। फिर हम छोटे छोटे वर्ड्स को, मतलब छोटे छोटे अल्फाजों को पढ़ने का सीखेंगे। साथ ही साथ हम उर्दू अल्फाज लिखने का तरीका भी सीखेंगे। मैं आज आपको सबसे पहले हुर्फ़ तहजी सिखाऊंगी, उससे रूबरू कराऊंगी और इसमें हम देखेंगे हुर्फ़ों की पहचान, को किस तरह लिखना है, नुक्तों की पहचान, नुक्ते किस तरह पहचानने हैं, मतलब दो हुर्फ़ में क्या फ़र्क है, हुर्फ़ों में फ़र्क सीखेंगे हम। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। आइए सबक का आगाज़ करेंगे। मैं जिस बुक में से आपको पढ़ा रही हूँ वो है उर्दू रहबर और इसमें फर्स्ट है सबक, पहला सबक है हुर्फ़े तहज्जी। अलिफ पहला हुर्फ़ है इसमें। एक मिनट। आगे है बे, बे आगे है बे, इसका साउंड आता है ब, ब ब से बंदूक, ब से बंदूक। आगे है पे, पे पे पे, इसका साउंड आता है प, प प से पतंग, प से पतंग। आगे है ते, ते इसका साउंड आता है त, त त से तराजू, त से तराजू। आगे है टे, टे इसका साउंड आता है ट, ट ट से ट्रक, ट से ट्रक। आगे है से इसका साउंड आता है स का, स से समर, स से समर। जी, हम फिर से देखेंगे। अलिफ, अलिफ बे, बे आप मेरे पीछे बोलिए। बे, पे, पे, ते, ते, टे, टे, से। हमने अभी ये हुर्फों को तो पढ़ तो लिया, अब देखते हैं इसे लिखने का तरीका। आइए देखते हैं हमने जो अच्छे हुर्फ सीखे हुर्फ तहज्जी के। हमारा सबसे पहला हुर्फ है अलिफ। देखते हैं इसे हम किस तरह लिखते हैं। देखिए, अलिफ, अलिफ
उसके बाद वाला हुर्फ है हमारा, अलिफ के बाद वाला हुर्फ है बे। बे देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, एक छोटी सी लाइन निकलना है, उसे गोलाई देना है, उसे आगे लेते हुए ऊपर लेना है और यहाँ पर लाइन के नीचे, ये लकीर के नीचे एक नुक्ता, वो हुआ बे। सबकी बुनियादी शक्ल एक ही है। एक मिनट में आपको बताती हूँ। सबकी बुनियादी शक्ल एक ही है, सिर्फ फर्क इतना ही नुक्तों का। वो कौन सा फर्क है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, सबकी बुनियादी शक्ल तो आपको समझ में आई कि ऊपर से एक लाइन लेना है, उसे गोलाई करनी है और उसे ऊपर लेना है, वो हुआ बे। देखिए, अगर लाइन है, लाइन के नीचे एक नुक्ता, लकीर के नीचे एक डॉट, वो हुआ बे। लकीर के ऊपर दो डॉट, लाइन के ऊपर दो डॉट, वो हुआ ते। अगर लकीर के नीचे तीन डॉट, ध्यान से सुनिए, लकीर के नीचे एक डॉट, वो हुआ बे। लकीर के ऊपर दो नुक्ते, वो हुआ ते। लकीर के नीचे तीन नुक्ते, वो हुआ पे। अगर लकीर के ऊपर, ये लकीर के ऊपर तीन डॉट रहे, थ्री डॉट्स, तीन नुक्ते, वो हुआ से। से से और ये लास्ट का हमारा, अगर लकीर के ऊपर ऐसा तोय, यह कैपिटल अंग्रेजी में का बी होता है, ऐसा रहा तो वो हुआ टे। लकीर के ऊपर देखिए, लकीर के ऊपर ऐसा तोय रहा तो उसे क्या कहते हैं? टे। टे। आपको नुक्तों का फर्क तो समझ में आया होगा। ध्यान से सुनिए, मैं आपको फिर से कहती हूँ। लाइन के नीचे, लकीर के नीचे एक डॉट, बे। लकीर के ऊपर दो डॉट, ते। लाइन के नीचे तीन नुक्ते, हुआ पे। लाइन के ऊपर तीन नुक्ते, हुआ पे। और अगर लाइन के ऊपर तोय रहा, छोटा सा तोय, उसे कहते हैं टे। उसे क्या कहते हैं हम? टे। अभी देखिए, हमने लिखने के तरीके में देखा क्या, अलिफ, बे और देखेंगे हम अगला हुर्फ टे। टे देखिए कैसे लिखते हैं, इसी की बुनियादी शक्ल है। इसी छोटी लाइन लेंगे, इसे आगे लेके हुए ऐसा ऊपर लेंगे और इसमें दो नुक्ते निकालेंगे। ये हुआ हमारा ते। अलिफ, बे, ते और तीसरा लेटर है हमारा ये थ्री डॉट। अगर लाइन के ऊपर थ्री डॉट रहे तो वो होगा से। अगर लाइन के नीचे थ्री डॉट रहे, तीन डॉट रहे, तीन नुक्ते रहे, तो वो होगा पे। लकीर के नीचे तीन नुक्ते, हुआ पे। और अगर इसी की बुनियादी शक्ल लेते हुए अगर इसमें ऐसा रहा, अंग्रेजी में बी की तरह या इसे उर्दू की तोय की तरह, तो उसे क्या कहते हैं? टे। देखिए, अलीफ, बे, ते, से, पे और टे। तो इसी के साथ हमारा आज का सबक यही पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से देखिए, दोबारा देखिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ इसके अच्छे से मश्क कीजिए। आपको अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर कीजिए ताकि वो भी इस खूबसूरत ज़ुबान को सीख सके। जल्द ही मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, अगले लेसन को लेकर, नए हुर्फों को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।